फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में, वेयर यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? चेन रूल की हमने बात की थी और चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस और उसके कुछ रूल्स हमने देखे थे। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, वही क्वेश्चंस हम वापस स्टार्ट करते हैं कि जो आपको चेन रूल से करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी चेन रूल उन क्वेश्चंस को करने में आपका काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है कि if the radius of a spherical bubble starts increasing with time t as r equals to 0.5 t, then find the rate of change in volume of a spherical bubble with time at t equals to 4 सेकेंड। यानी आपको एक स्फेरिकल बबल आपको दे रखा है जिसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि उसकी जो रेडियस है वो टाइम के साथ कैसे इंक्रीज हो रही है, इस रिलेशन से इंक्रीज हो रही है r इक्वल्स टू 0.5t से। ठीक है, तो आपको उसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा यानी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कब? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। तो बेटा अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? तो क्योंकि हमें वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालनी है तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें। वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेरिकल जो किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? dv/dt। हमें निकालना क्या है? dv/dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो v का रिलेशन आपको दे रखा है वो किसके साथ दे रखा है? r के साथ दे रखा है। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा किसके साथ है? t के साथ पूछा है। तो हम बेसिकली क्या निकालेंगे? पहले जो हमें दे रखा है उसके साथ निकाल लें, यानी dv/dr, और फिर जिसके साथ हमें पूछा है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे? डॉट dr/dt। dt। ठीक है, तो dv/dr डॉट dr/dt। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ से dr/dt हमारे पास क्या आएगा? देखो, r मुझे कितना दे रखा है? 0.5t मुझे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से dr/dt कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dv/dr कितना होगा मेरे पास? 4/3, बिकॉज 4/3 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ऐसे कांस्टेंट ही बिहेव करेंगे। और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3r² डॉट dr/dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 4πr² डॉट dr/dt। ठीक है, अब यहीं से अपन इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। तो 4πr² डॉट dr/dt, यहाँ से क्या है मेरे पास? dv/dt इक्वल्स टू 4 एज इट इज आ जाएगा। आर की वैल्यू मेरे पास कितने हैं? 0.5t, तो 0.5t² डॉट dr/dt की वैल्यू कितनी है? 0.5, यानी मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 1/2। तो यहाँ से 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.25 हो जाएगा, 0.25t² और 0.25 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 1/4 इंटू t² इंटू 1/2। ठीक है, टी वैल्यू मुझे जो dv/dt निकालनी है वो कब निकालनी है? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। ठीक है, तो 4 ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं बेसिकली कितना बचेगा? पाई इंटू यहाँ टी की वैल्यू में 4 रख देता हूँ, 4² इंटू 1/2। तो यहाँ से बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो dv/dt की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 16/2 8 यानी 8 इज माई आंसर। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आपको चेंज इन वॉल्यूम आपसे पूछा है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आपसे पूछा है, यानी वॉल्यूम में चेंज की रेट आपसे पूछे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन आपको जो रिलेशन दे रखा है वो आर के साथ दे रखा है। तो पहले आप क्या करोगे? dv/dt निकालने के लिए dv/dr आप निकालोगे, और फिर क्योंकि आपको आर का रिलेशन भी टी के साथ दे रखा है तो यहाँ से dr/dt आप निकालोगे और इन दोनों को एक साथ कर दोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जो भी डाउट आपका हो। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है बेटा कि द साइड ऑफ ए क्यूब इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ साइड ऑफ क्यूब इज 6 मीटर। इफ साइड ऑफ क्यूब इज 6 मीटर देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करें हम? आपको क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, क्यूब की आपको पता है सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती है। और आपको साइड की जो चेंज है
वो चेंज आपको कितना दे रखा है, मैंने माना कोई भी एक साइड आप ले लो, ये मैंने कोई भी एक साइड ले ली क्यूब की, उस वो साइड कितनी है, एल, एल और एल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंजिंग रेट ऑफ यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड आपको दे रखी है, यानी बेसिकली आपको क्या दे रखा है, डी एल बाई डी टी आपको दे रखा है। तो वो कितना दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। उसके बाद साइड ऑफ क्यूब इज 6 मीटर, यानी बेसिक एल की वैल्यू भी आपको दे दी, कितने, 6 मीटर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 600 सेंटीमीटर में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, रेट ऑफ चेंज इन एरिया आपसे पूछा है, यानी बेसिकली क्या पूछा आपसे, डी ए बाई डी टी। तो ये लो, डी ए बाई डी टी हमसे पूछा है। तो क्योंकि मुझसे चेंज इन एरिया मुझसे पूछा है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो सबसे पहले मैं एरिया लिख लूँ। एरिया क्या होगा यहाँ पे आपका एल स्क्वायर, एक साइड का एरिया आपके पास कितना होगा, एल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी मेरे पास कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ए आपको दे रखा है, वो ए किसके साथ दे रखा है, उसका रिलेशन किसके साथ है, एल के साथ है, ठीक है। उसका रिलेशन किसके साथ है, एल के साथ है। जबकि आपसे जो ए का चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एरिया जो आपसे पूछा है, वो किसके साथ पूछा है, टी के साथ आपसे पूछा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डी ए बाई डी एल डॉट डी एल बाई डी टी, और डी एल बाई डी टी आपको यहाँ गिवन है। तो डी ए बाई डी एल बेटा आपको कितना आएगा यहाँ से, 2L, ठीक है, 2L डॉट डी एल बाई डी टी। ये मेरे पास यहाँ से सॉल्व करने पर आया। बस मैं यहाँ पे वैल्यू ही मुझे रखनी है। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2L। तो 2 इंटू एल की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 600 इंटू, और डी एल बाई डी टी मेरे पास कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो डी ए बाई डी टी मेरे पास आया वो कितना आ गया, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज माई आंसर। तो अगर आप देखो दोनों क्वेश्चंस में लॉजिक हमारे पास एक ही है, चेन रूल लगा के, ठीक है। जो अभी हमें जिसमें वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो और चेन रूल लगा दो। अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो आप एरिया का फॉर्मूला लिखो और उसमें चेन रूल आप लगा दो। बाकी सारी चीज़ें आपके पास एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल हमारे पास क्या होता है बेटा, फिनिश होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है बेसिक मैथ्स में, बेसिकली डिफ्रेंसिएशन का जो एक पार्ट है, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है बेटा, कभी भी ये चीज़ आपको ज़रूरत कब पड़ेगी, जब भी आपको क्वेश्चन में वो बोल दे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। पूरी फिजिक्स में ये चीज़ आपके पास अप्लाई होगी। जब भी पूरी फिजिक्स में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है, या फिर फाइंड द टाइम व्हेन द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जब भी इस टाइप की कुछ वैल्यूज़ आपके पास आ जाए मैक्सिमम और मिनिमम की बात करने के लिए, तो वहाँ हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। अभी मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपके पास बोलता है क्या है वो देखो। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूँ। मैंने मार्क किया पॉइंट, ये कर्व आप देखो, ठीक है। इस कर्व पर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए, ए देन बी देन सी देन डी एंड ई, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से मार्क किए। अब यहाँ जब पॉइंट्स मार्क किए, ये कर्व आपको क्या बता रहा है बेटा, ये जो कर्व है ये आपको क्या बता रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे किसी भी पॉइंट की स्लोप निकालनी है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि अगर आप किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करोगे। उस पॉइंट पे, उस कर्व पे आप सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। और उस टेंजेंट को आप किससे मिला दोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपके एक्स एक्सिस से मिला दोगे। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल आपके पास बनेगा, वो एंगल आपको क्या देगा, टेन थीटा। जो थीटा एंगल देगा उसका टेंजेंट यानी टेन थीटा, वही आपको क्या देगी, उसकी स्लोप आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो जो पॉइंट ए है उसकी स्लोप मेरे पास कुछ ऐसी होगी। अगर आप यहाँ देखो, जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री यानी टेन थीटा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब आप बी पे देखो, अगर मैं बी पे स्लोप ड्रॉ करूँ, तो बी पे आप देखो यहाँ जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैं ए से बी गया, वैसे ही क्या हुआ, थीटा डिक्रीज हुआ।
ए टू बी जाने पे आपके पास क्या हुआ, थीटा डिक्रीज हुआ। जब थीटा आपके पास डिक्रीज होगा तो बेसिकली टेन थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब टेन थीटा डिक्रीज होगा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स भी क्या हुआ मेरे पास, डिक्रीज हुआ। ठीक है, जब डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं स्लोप के चेंज की बात करूं, अगर मैं इस स्लोप के चेंज की बात करूं, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। जब मैं y के चेंज की बात कर रहा हूँ x के साथ, तो मैंने उसको क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इस स्लोप के चेंज की बात करूँ तो बेसिकली वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, यानी x के साथ डी वाई बाई डी एक्स का चेंज। ये चेंज भी बेसिकली क्या होगा मेरे पास, डिक्रीज होगा। जैसे ही मैं ए से बी जा रहा हूँ, ए से बी जाने पे क्या हुआ, थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज होगा तो मेरे पास स्लोप डिक्रीज होगी, स्लोप डिक्रीज होगी तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास डिक्रीज होगा। और अगर डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास डिक्रीज हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स में जो चेंज होगा, वो चेंज भी बेसिकली क्या होगा, डिक्रीज मेरे पास होगा। ठीक है, यानी वो मेरे पास क्या होगी, बेसिकली नेगेटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करनी है तो स्लोप के लिए मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है वाई और एक्स के टर्म्स में, तो आप वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लोगे तो वो आपको स्लोप मिलेगी। और अगर आप उसका भी एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, चेंज इन स्लोप। ये क्या होगा आपके पास, चेंज इन स्लोप होगा। तो अगर आपको मैक्सिमा कैलकुलेट करना है या मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले जो कुछ स्टेप्स है वो दोनों के लिए आपके पास कॉमन रहेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप आपके पास रहेगी कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, आप उसका स्लोप कैलकुलेट करो। स्लोप का आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, और उस स्लोप को आप किसके इक्वल रख दोगे, जीरो के इक्वल रख दोगे। ठीक है, जीरो के इक्वल क्यों रखा हमने, बिकॉज अगर मैं बात करूँ, इस जो पूरा कर्व आपके पास है, ये मतलब y है और ये मेरे पास x है, इस पूरे कर्व की मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे दिख रही है, पॉइंट B पे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, पॉइंट D पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप देखो जो स्लोप है वो कैसी है, ज़ीरो है। इन दोनों पॉइंट्स पे आपको जो स्लोप है वो कैसी है, ज़ीरो। यानी ये तो मुझे समझ में आ गया कि पॉइंट चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, इन दोनों पॉइंट्स पे जो स्लोप होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसलिए मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, और उस डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली है वाई और एक्स के ग्राफ की कर्व स्लोप, उस स्लोप को मैंने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब अगर मैक्सिमम होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो जो चेंज इन स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी वो लेस देन जीरो मेरे पास होगा, यानी वो भी डिक्रीज हो रहा होगा। जैसे हम ए से बी जा रहे थे तो यहाँ पे चेंज इन स्लोप क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, इसलिए वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा। यानी ये निकाल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में कैलकुलेट करूँगा, यानी स्लोप का मैं एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा, या y का जो फंक्शन था उसका मैं दो बार डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा। अब अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास नेगेटिव आता है या लेस देन जीरो आता है तो वो पॉइंट मेरे पास मैक्सिमम होगा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास ग्रेटर देन जीरो आता है या पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। बस यही तीन स्टेप्स हमें ध्यान रखनी है और इसी के तीन स्टेप्स के बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बेटा, तो हम इस पे बेस अब क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ये रहे, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, सबसे पहली स्टेप हम क्या करेंगे, इस मुझे एक y का फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, इसकी स्लोप कैलकुलेट करना, यानी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, 6x माइनस 4। अब 6x माइनस 4 आया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है। सेकंड स्टेप हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी बेसिकली 6x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो 6x इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अब ये वैल्यू मैक्सिमा की है या मिनिमा की है मुझे नहीं पता, बिकॉज ये वैल्यू दोनों के लिए आएगी। तो ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये मैं कैसे चेक करूँगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पास में जाऊँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, जो डी वाई बाई डी एक्स था उसका मैं एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा, यानी 6x माइनस 4 था, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करने पर मुझे क्या मिलेगा, 6 मुझे मिलेगा।
ठीक है, -4 का 0 हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 6 मुझे मिलेगा। और 6 क्योंकि पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, दिस इम्प्लाइज जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है ये मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाई ये जो पॉइंट मेरे पास होगा ये पॉइंट कैसा होगा, मिनिमा होगा। ये पॉइंट कैसा होगा, मिनिमा होगा। क्यों होगा ये मिनिमा, बिकॉज जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास आया वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। अगर यही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास नेगेटिव आता तो ये पॉइंट क्या बन जाता, मैक्सिमा बन जाता। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ से ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, मिनिमा आ गया। अब अगर मुझे यहाँ से वाई मिनिमम कैलकुलेट करना है, अगर यहाँ से मुझे y मिनिमम कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट x इक्वल टू 2/3 आया क्योंकि मुझे मिनिमा दे रहा है तो मैं इस ऊपर जो इक्वेशन मुझे दे रखी है ये वाली y इक्वल टू 3x² माइनस 4x, इसमें मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 2/3। यानी इसी पॉइंट पे मुझे y की वैल्यू कैसी मिल रही थी, मिनिमम मुझे मिल रही थी। तो बस यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2/3 में रख दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ से 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -4/3। यानी y मिनिमम जो मुझे मिलेगा वो क्या मिला, दिस इम्प्लाइज y मिनिमम इक्वल्स टू -4/3। दैट्स अ कंप्लीट आंसर। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, y से सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाला, फिर dy बाई डी एक्स निकालने के बाद उस dy बाई डी एक्स को हमने 0 के इक्वल पुट किया, फिर हमने क्या किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, यानी उस dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया। ठीक है, अब अगर वो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगा, वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा। ठीक है, अगर ये बस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो बेटा अगले वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ y इक्वल्स टू -25x² प्लस 10x प्लस 5 मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे निकालता हूँ dy बाई डी एक्स की। dy बाई डी एक्स यहाँ पे कितना आएगा, -50x प्लस 10 और प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 0। सेकंड स्टेप क्या थी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको पुट करूँ -50x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/5। यानी जो 1/5 है वो पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है अभी वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पता कैसे लगेगा। उसके लिए मैं निकालता हूँ क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं इस डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो कितना आ जाएगा, -50। -50 क्योंकि लेस देन 0 है और नेगेटिव है, दिस इम्प्लाइज ये जो x इक्वल टू 1/5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू जो 1/5 है, बेटा कौन सा पॉइंट मेरे पास हो गया, मैक्सिमा। बिकॉज यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा आया, नेगेटिव आया है, यानी x इक्वल टू 1/5 मेरे पास कैसा पॉइंट हो गया, मैक्सिमा हो गया। तो यहाँ से अगर मैं y मैक्सिमम निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, बस x की जगह क्या रख दूंगा इक्वेशन में, 1/5। तो यानी -25 इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/5 प्लस 5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, y मैक्सिमम की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। y मैक्सिमम की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6 आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ये मेथड है, दोनों क्वेश्चन मेथड आपके पास सेम था, बस एक में पॉइंट मिनिमा बन रहा था, एक में पॉइंट मैक्सिमा बन रहा था। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उनमें आपको x की वैल्यू बेसिकली एक ही मिल रही थी, आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही थी, एक ही मिल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ से मेथड वापस मेरे पास वही इस क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स, बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 0, 3x² माइनस 6x प्लस 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ, अब यहाँ से अगली स्टेप मेरे पास क्या रहेगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगली स्टेप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी 3x² माइनस 6x
इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 भी आ गई और 2 भी आ गई, यानी x की वैल्यू में x की दो वैल्यूज़ मेरे पास है, 0 और 2। अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि एक पॉइंट आपका मैक्सिमा हो सकता है, एक पॉइंट आपका मिनिमा हो सकता है, या एक पॉइंट आपका मिनिमा हो सकता है, एक पॉइंट आपका मैक्सिमा हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पॉइंट मैक्सिमा हो जाए या दोनों पॉइंट मिनिमा हो जाए। ये चीज़ आप कैसे समझो, ग्राफ से आप समझो। ग्राफ से कैसे, अगर देखो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास मैक्सिमा है तो डेफिनेटली इसके बाद क्या आएगा, मिनिमा ही आएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट मिनिमा है तो इसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमा ही आएगा। यानी मैक्सिमा, दो मिनिमा एक साथ नहीं आ सकते, दो मैक्सिमा एक साथ नहीं आ सकते। यानी दो पॉइंट अगर मुझे मिले हैं तो एक पॉइंट मैक्सिमा होगा, दूसरा पॉइंट मिनिमा होगा। ठीक है, तो इसके आगे की स्टेप हम क्या करेंगे, वापस उसी तरीके से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी का डिफ्रेंशिएशन में कर देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से 6x माइनस 6x माइनस 6। ये मेरे पास क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया। अब देखो यहाँ पे भी एक x की वैल्यू आ रही है, तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं दो पॉइंट हैं तो मुझे दोनों पॉइंट्स यहाँ पे x में रखने पड़ेंगे और मुझे देखना पड़ेगा किस कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो मैं सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब, व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये मुझे कितना मिल रहा है, 6 इंटू 0 माइनस 6, यानी माइनस 6। माइनस 6 बेसिकली क्या है, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 मेरे पास जो बन रहा है वो कौन सा पॉइंट बन रहा है, मैक्सिमा। x इक्वल टू 0 मेरे पास क्या बन रहा है, मैक्सिमा। ठीक है बेटा, उसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट डेफिनेटली क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, लेकिन हम करके देख लेते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब, x इक्वल टू 2 पे। तो ये कितना बन जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 6, यानी 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 आपको क्या पास क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, यानी अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो मैं x इक्वल टू कितना रख दूंगा, 0 रख दूंगा, और अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी तो मैं x इक्वल टू 2 रख दूंगा। तो मैं रख भी देता हूँ कि y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम मेरे पास कितना हो जाएगा, वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो x की वैल्यू 0, यानी 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, यानी बेसिकली आपके पास की तो y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। उसी तरीके से y मिनिमम में मैं वैल्यू क्या रख दूंगा, 2 में रख दूंगा। ठीक है, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6, ये वैल्यू जो आप देखोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बेटा, 2 आपको मिलेगी। यानी y मैक्सिमम आपके पास 6 आया, y मिनिमम आपके पास क्या आया, 2 आया। तो बेसिकली ये था बेटा क्या, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में डायरेक्ट आपको इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर चैप्टर में, हर सेक्शन में, चाहे वो आपके पास मैकेनिक्स हो या आपके पास इलेक्ट्रो हो, आपको हर सेक्शन में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें सब चैनल को। थैंक यू।